आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं? आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज़्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज़्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, प्रयास करिएगा। एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज़्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका। कल आपको कथा में कहा था, अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, श्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौवे को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ प्राप्ति हो जाएगी। सम्मुख में आकर खड़े होते हैं। एक पहले नैमिषारण्य में कथा सुनाई थी जटा और मठा की, आप लोगों को स्मरण होगा। 2 भाई हैं सगे। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, उसने पूर्वजों का पूरा धन अपने पास में रख लिया। श्राद्ध पक्ष में जटा और मठा की कथा का स्मरण होना चाहिए, पितृदोष से मुक्ति होती है। जटा की पत्नी बड़ी तेज थी, अपने पूर्वजों का धन पूरा रख लिया। एक दिन जटा की पत्नी ने जटा से कहा, मठा की पत्नी बड़ी तेज थी और मठा की पत्नी ने सब कुछ अपने पास में रख लिया। एक दिन मठा की पत्नी ने अपने पति मठा से कहा, सुनो स्वामी, एक काम करो। मठा ने पूछा, क्या? अब तुम्हारे भाई का तो कोई रोल रहा नहीं है, सब कुछ अपने पास आ गया है, क्यों फालतू का खर्चा करते हो, इसको घर में रखते हो, अलग करो। मठा ने आज जटा को बुलाया, जटा सुनो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, जाओ। वही वाली बात आ गई, देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तुम देते रहोगे, दुनिया को अच्छे लगोगे, देना बंद कर दोगे, दुनिया के लोगों में बुरे हो जाओगे। कोई तुम्हारे यहां मांगने आया, भैया देना 10,000, तुमने निकाल कर दे दिया, जी बहुत जोरदार, काका जी बहुत जोरदार। और दूसरी बार मांगने आया और तुमने नहीं दिया, फिर तो फोन आना ही बंद। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, कौन पूछे। मठा ने हटा दिया जटा को, जटा चले गया। जटा ने कहा, भैया कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा तो दो। काय की प्रॉपर्टी? तूने माँ बाप की सेवा करी? भैया सेवा तो मैंने नहीं करी ना, कौन ने करी? 2 भाई का हिस्सा तो होना चाहिए। नहीं दिया, धक्का मार कर निकाल दिया। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, जमीन और जायदाद दुनिया के लोग, रिश्तेदार आपकी
कब्जा कर कर रख सकते हैं, दुनिया के लोग आपका धन चुरा सकते हैं, दुनिया के लोग तुम्हारी दौलत चुरा सकते हैं, पर तुम्हारा भाग्य नहीं चुरा सकते। उस पर विश्वास रखना, उस पर विश्वास रखना, उस पर भरोसा रखना। ले ले जमीन, ले ले तो कितना लेगा, कितनी रजिस्ट्री कराएगा, कितना पैसा इकट्ठा करेगा, कर ले, ले जा। भाग्य ले जा सकता है, किस्मत ले जा सकता है? नहीं। उस पर विश्वास रखना कि ये ले गया ले जान दो, पर तू है ना मेरे साथ। बहुत क्या करेगा ये? रख लिया मठा ने, जटा को नहीं दिया। जटा की पत्नी रोती हुई कहती है, स्वामी चलो। छोटा सा झोपड़ा, 2 आम का पेड़ था, एक आम के पेड़ से एक आम का पेड़ पे एक बांस बांधा, उसके दूसरी 2 लकड़ियां लगा के उस आम के बीच में दोनों झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पितृपक्ष आ गया, श्राद्ध आ गया। मठा की पत्नी ने बोला, सुनो, हमारे रिश्तेदार तो हमारे आना ही छोड़ दिए। रिश्तेदार आना कब छोड़ते हैं? जब तुम्हारे भीतर अहंकार बहुत बढ़ जाता। जरा जरा सी बात में मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, मैंने हाथ का ब्रेसलेट खरीद लिया, महारा छोरा तो इतना कमाए, महारा तो दुकान ऐसी चले। रिश्तेदार तुम्हारा बखान सुनने थोड़ी ना आए, रिश्तेदार तो तुमसे मिलने के लिए आए। दिल से मिलो, ये बखान दूसरी जगह करना। फिर अगर कहीं का बखान कर दे, वही वाली बात आ गई, हमने तो इतना मकान, हमारा ऐसा मकान, चीटी कह दे मेरे तेरे मकान में खूब घूमू ने, तू मेरे मकान में घूम के बता। फिर वही वाली बात आ गई कि नहीं? तो घूम के बता दो फिर उस मकान में। घूमो जितना घूमो। अब मठा की पत्नी ने कहा अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे। अब इतना अपने जोरदार कलर करवाया मकान में, कितना जोरदार जोरदार फर्नीचर बनवाया, और कोई देखने नहीं आए तो काय का मतलब? एक काम करो, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं 16 दिन श्राद्ध के। एक दिन ऐसा कर लो, सारे रिश्तेदारों को बुला लो श्राद्ध में, पंडित जी के भी बुला लो, और सुनो, अपन श्राद्ध करते हैं, सारा रिश्तेदार आएगा तो अपना मकान देख के तो जाएगा। श्राद्ध करा, ठीक है, खीर बनवाई, पूड़ी बनवाई, सब बनवाया। मठा की पत्नी ने करा। जटा की पत्नी बोली, सुनो, आज तुम्हारे दादाजी का श्राद्ध है, घर में कुछ है नहीं, पर सुनो, वो सामने जो व्यापारी है ना, जिसकी किराना की दुकान है, उससे आपकी अच्छी बनती है ना? हाँ, मेरा बचपन का दोस्त है, जाओ उसके यहां से कुछ थोड़ा सा लिया हो तो अपन खीर बना लेंगे, ब्राह्मण को दे देंगे, उसके घर पहुंचा देंगे। ब्राह्मण नहीं लेगा, नहीं आएगा तो गाय को दे देंगे, स्वान को दे देंगे। जाओ, वहां गया, सब मतलब के यार सबको। मित्र ने कहा, भाई देख, देने को मैं शक्कर दे देता, सामान दे देता, मना नहीं है, पर अब मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तेरी कमाई का स्रोत नहीं है। बैंक भी लोन उसी को देती है जिसकी फाइल में कमाई का स्रोत दिखता है। सही है कि गलत है? लोन लेने वाले जानते हैं, तुम्हारी कमाई देखेगी पहले बैंक, वहां से कितना आ रहा है, कमाई कितनी हो रही है, सर्विस में कितना मिल रहा है, उसमें ये कटवा देगा। बैंक लोन तब देती है जब तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है। दुनिया के लोग आपको जब तक देते हैं जब तक तुम्हारी कमाई का स्रोत दिखता है, पर महादेव तुम्हारी कमाई का स्रोत नहीं देखता, महादेव तुम्हारी भक्ति का स्रोत देखता है। तू भजन कितना करता है, महादेव तुम्हारी कमाई के स्रोत देखकर नहीं देगा, महादेव भजन देखकर देगा कि तू भजन कितना करता है, तो कितना शंकर की कथा सुनता है, शिव महापुराण पर कितना विश्वास है तेरे को,
शिव महापुराण की कथा में जो शब्द निकलते हैं उस पर कितना विश्वास है, महादेव ये देख कर देखा। अब विश्वास, मित्र ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकता तुझको, भाई मत दे, पर इतना तो दे दे कि मैं कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर जो है सूखा हुआ उसको जलाकर थोड़ी सी घी शक्कर ही छोड़ लो। शक्कर नहीं दूंगा, महंगी है। इतना सा गुड़ दे दिया, इतना सा घी डाल के दे दिया, ले जा। कटोरी में घी और गुड़ लेकर आया। जटा की पत्नी ने कहा लाए कुछ खीर बनाना। खीर नहीं है, ये गुड़ शक्कर है। कोई गुड़ और घी है, कोई बात नहीं, मैं कंडा जलाकर धूप दे दूंगी। अभी घर में पोछा लगा लूं, झाड़ू लगा लूं, दरवाजा पे पानी छीट दूं, थोड़ा सा चौक पोड़ दूं दरवाजा पे, फूल रख दूं दरवाजा पे। कर दिया। उधर पितृलोक से पित्र आए। सबसे पहले पित्र जो पुराना घर होता है वहीं जाते हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार जिस घर से होता है पितृ सबसे पहले उसी स्थान पर पहुंचते हैं, जो पुराना मकान, भले वो किराए का क्यों ना हो। सबसे पहले पितृ वहां पहुंचते हैं। पितृलोक से पित्र आए, दरवाजे पर पहुंच गए। जैसे ही सबसे पहले मठा के घर में गए तो क्या जाकर देखा कि वहां तो रिश्तेदार पूरी सब्जी खा रहे हैं। सारे के सारे रिश्तेदार चकाचक भोजन कर रहे, ना तो धूप छूटी, ना गाय का दिया, ना स्वान का दिया, क्योंकि इनको तो श्राद्ध केवल लोगों को दिखाने के लिए करी थी। वहां तो ना तो धूप छूटी, ना गाय का भोजन दिया, ना स्वान का भोजन, ना कौए का भोजन, ना ब्राह्मण भोजन दे दिया। पितृ भूखे, विचार करा क्या करें कि छोटा छोरा रे, हमारा पोता रे छोटा, पर उसके घर में कुछ भी नहीं है, क्या देगा वो। फिर भी चलो भूखे रहेंगे साल भर। पितृ पक्ष में अगर पितरों को भोजन नहीं मिलता, साल भर भूखे रहते हैं। दूसरे पितृ जो खाकर आते हैं उनकी जो राल टपकती है, उनका जो कफ गिरता है, हमारे पितृ वो चाटते हैं। वो चाटते हैं तो बद्दुआ देते हैं कि मैं इतना भरा पूरा छोड़ कर आया था, इतना देकर आया था, कम से कम आज मुझे कंडे पर घी और शक्कर ही छोड़ देते, गुड़ का ही भोग लगा देते, कम से कम मुझे राल चाटने को तो नहीं पड़ता। बद्दुआ देते हैं साल भर, इसलिए घर में सुख नहीं रहता, शांति नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, शुभ कार्य नहीं होता, बड़े दुखी होते हैं पितृ, बड़े दुखी। पितरों ने सोचा एक दरवाजे से नहीं मिला, दूसरे दरवाजे से कुछ खाकर चले जाऊं, ऊपर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। जटा के घर गया, पितृ दरवाजे पर पहुंचे। जटा की पत्नी ने कंडा जलाया था, गोबरी जलाई थी, जलाई रखी दरवाजा के पास में, भगवान से प्रार्थना कर कर गुड़ और घी छोड़ दिया। गुड़ घी छोड़ा, पितृ चले। 16 दिन तक पितृ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। 16वें दिन पितरों के देवता आर्यमा कौए पर बैठ कर आते हैं। अमावस्या के दिन प्रदोष काल में शाम के समय आते हैं, पितरों को वापस बिठाते हैं, पितृलोक ले जाते हैं। जितने संसार के पितृ हैं सब अमावस्या के दिन शाम के समय पितृलोक जाते हैं। इंतजार कर रहे थे पितृ, आर्यमा आए, पितरों के देवता आर्यमा स्वामी आए, कौए पर बैठ कर आए और हमें लेकर जाए। सारे पितरों से आर्यमा स्वामी ने कहा जाओ, तुमने 16 दिन भोजन करा है, अब जाकर घाट पर पानी पी लो। कोई नदी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कहीं जाकर शाम के समय पानी पीने के लिए पितर जाने लगे। पितर जब पानी पिए, पानी पीते से पितरों ने सोचा एक दरवाजे से भोजन नहीं मिला, उसके यहां भोजन मिला जिसके यहां कुछ भी नहीं था। पितरों ने विचार करा आर्यमा स्वामी को आने में देरी है, आज अमावस्या है, घर के लोग दीप लगाएं उससे पहले एक बार उसके घर हो जाऊं जिस घर से दीपक आ रहा है। घाट पे लगने के लिए, नदी के तट पर, तालाब पर, सरोवर को, कुएं पर दिया लगने शाम को आएगा, उससे पहले मैं उसके घर हो जाऊं। और पितर
घर पर जाकर क्या देखे, बच्चे भूखे थे, माँ से भोजन मांग रहे थे, माँ 5 दिन से अन्न नहीं खाया, दे देना माँ। माँ कहती है नहीं है। माँ फिर कंडा जलाकर तूने ये घी और गुड़ कहाँ से ला कर दिया? बेटा पितरों के लिए लाई थी, मांग कर लाई थी, तुम्हारे लिए नहीं है। एक काम करो, मैंने हंडी रख दी है, एक बर्तन रख दिया, भगोनी रख दी, उसको प्लेट से ढक दिया, उसमें भोजन रखा है, मैं 2 दिन बाद दे दूंगी। बेटों ने जाकर देखा तो उसमें भोजन नहीं था। माँ तू रोज तो वो भगोना दिखाती है, पात्र दिखाती है और कहती है भोजन मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ, 5 दिन हो गए, नहीं मिला माँ। और 2 दिन का बोलती है। कोई बात नहीं। पितर वापिस आए, दरवाजे से लौट कर वापिस घाट पर आए। घर का बेटा दिया जलाने के लिए आया नदी के तट पर। पितर आचमन कर रहे थे पानी का। शाम के समय पर आर्यमा स्वामी ने पूछा, बोलो पितरों, तुम्हारे भोजन करने के बाद किसके घर में क्या देना है बता दीजिए। आर्यमा स्वामी ने पूछा तो पितर कहते हैं, जठा के घर में खाने के लिए नहीं है, उसको वर दे दो, दूध नहाए पूते फले, खूब उन्नति करे, वर प्रदान कर दो। जठा के घर में दूध नहाए पूते फले। जैसे ही बेटे ने दिया जलाया घाट पर, वहां पर खुशियों का दीप जल गया, आनंद का दीप जल गया, सारा सुख जठा के घर में पहुंच गया। मठा धीरे धीरे तिल 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 घटने लगा, जठा तिल तिल बढ़ने लगा। ये पितरों की कृपा होती है। मेरा सबसे निवेदन है, अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में नदी के तट पर जाओ, कुएं के तट पर जाओ, बावड़ी पर, तालाब पर, कहीं पर भी जाकर दिया जरूर जलाओ। नदी तालाब बावड़ी नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ के नीचे या बट के पेड़ के नीचे जलाओ। और शाम के समय जब प्रदोष का काल हो, शाम का समय हो, सूर्यास्त का समय हो, भगवान आर्यमा स्वामी पूर्वजों को लेने, पितरों को लेने आए, तब आप एक दिया घी का जला देंगे दक्षिण की ओर मुख कर कर, तो वो कुछ वर हो सकता है। अगली श्राद्ध से पहले बाबा आपको घर, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा सबका देगा। कृपा, उस पर विश्वास रखिए, भरोसा। तब तो लोग गाते हैं, जय जय पितर जी महाराज, शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया हूँ, शरण में तेरी आया। जय जय पितर जी महाराज, शरण में तेरी। जठा और मठा की कथा कहती है, आप दिल से, मन से, नहीं है ना कुछ देने के लिए, आप ब्राह्मण को भोजन कराने का भी नहीं है, आप गाय को नहीं दे सकते, कम से कम शाम को दिया तो लगा सकते हो, थोड़ा सा कंडा जलाकर घी शक्कर तो छोड़ सकते हो, थोड़ा सा भोग लगा सकते हो। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में किया गया पुण्य, ये हजारों लोग जो लगे हुए हैं आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में 1 रुपया भी अगर आप दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, आपके द्वारा दिया गया धन अगर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, भंडारे में लग रहा है, गौ माता में लग रहा, मंदिर में लग रहा है, जीवन की सार्थकता है तुम्हारी कि बाबा तुम पर कृपा करा हुआ है। ये उसकी उदाहरण, उसकी करो। नहीं कुछ आपके पास में, थोड़ा करो पर करो जरूर, थोड़ा करो, करो जरूर। शंकर भगवान श्राद्ध का भोजन करने गए थे। मेरे शंकर जी को बहुत शौक है श्राद्ध का भोजन करने का, बहुत। एक बार अयोध्या घूमने के लिए गए तो राम जी अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे थे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती, पार्वती जी बोली, बोलो प्रभु, भूख लग रही मेरे को। पार्वती जी बोली, तुम कभी भी पृथ्वी घूमने आते तो भूख तो कभी नहीं लगी, आज कहां से लग गई तुमको? शंकर भगवान बोले, मुझे तो भूख लग रही, चाहे कुछ भी हो जाए। पार्वती, चलो भोजन बना दूं, मैं घर पे खिलाऊंगी कैलाश पे। पार्वती, नहीं मैं तो यहीं खाऊंगा। शंकर भगवान बोले, पार्वती बोली, यहां कहां जाओगे? पार्वती, मैंने तेरे हाथ का भोजन तो खूब करा पर श्राद्ध का भोजन नहीं करा।
पार्वती जी बोले ये कहां का फैशन है कि श्राद्ध का भोजन करना है? नहीं मैं तो जाऊंगा। मैं तो कहां जाओगे? राम जी के यहां। अरे भगा देंगे तुमको। शंकर जी बोले ऐसे रूप थोड़ी रख के जाऊंगा, अच्छा पंडित बन के जाऊंगा, जनेऊ मनु पहन के जोरदार त्रिपुंडा मरपुंडा लगा के जटाजूट बांध के, तो चिंता मत कर। पार्वती जी बोली वो तो सब मालूम है, एक बार गए थे वहां सब पहचान में आ जाता है, मालूम है। शंकर जी बोले तू जा यहां से। पार्वती गई कैलाश, शंकर गए राम जी के घर। शंकर जी ने जाते से आवाज लगाई, भूख लगी है। इतने में आवाज आई, अरे बैठो बैठो ब्राह्मण देता है। सारे ब्राह्मणों को बिठा दिया। शंकर जी भी बैठ गए आसन लगा के। शंकर जी ने पूछा बैठ जाऊं? कहां बैठूं? कहीं नंग बैठ जाओ। आसन लगा के जो शंकर जी बैठे, चांदी की थाली, सोना का कटोरा, गिलास चांदी का, भोजन आना जो चालू हुआ और जो पंडितों ने खाना चालू करा, सारा बामन होन तो खा खा के उठ गया, पर ये नहीं उठा। बैठे बैठे आंदो आंदो। सीता जी के पास में खबर पहुंची उर्मिला जी की। उर्मिला जी बोली जी बोली क्या हुआ? अरे सब उड़ गए, सब तो उड़ गए, एक बैठा है। अच्छा तो तूने पानी की नहीं पूछी? भोजन के बाद पानी की पूछे? 4 बार पूछ ली महाराज, पानी लाऊं? तो क्या अभी भोजन ही चलने दो, पानी तो बाद में पी लेंगे। तो क्या पानी कब पियोगा? तो क्या एंड में पियेंगे। तो क्या अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो क्या शुरुआत हुई है। आन दो, ले जा। बना बना के सीता जी थक गई। सारा केकई के पास खबर पहुंच गई। माता केकई ने पूछा क्या हुआ सीता, क्या है तुम्हारे सिर पे पसीना आ रहा है? तुम्हारे ससुर का श्राद्ध और तुम्हारे सिर पे पसीना? श्राद्ध तो जाने दो दादा, वो अब एक बामन ना जाने कहां से है, उठ ही नहीं रिया है। सीता जी केकई बोली नहीं उठ रिया का मतलब? सीता जी बोली हमको तो लग रहा हमको उठा के उठेगा, तुम जाओ। केकई ने कहा हम भी देख के आए जरा कहां का बामन है। सीता केकई ने देखा ये तो अपने गांव का बामन है, उठ जाएगा थोड़ी देर में, जाओ भोजन करा, पूड़ी मुड़ी दो, जरा सब्जी मजी भजिया पकौड़ा खीर मीर सब दो, सब खिला दिया। भगोने के सब खाली पड़े, और बना लो कि बनाने वाली डबल से लग गई और खा गए। खाए जा रहा है। 22 बार तो खीर बना ली बड़ा वाला भगोना में, मालपुआ रबड़ी तो सब खुट गई। अच्छा तो फिर भंडारा खाली हो गया, अयोध्या का कुछ नहीं बचा। बाजार से लिया कि बाजार भेज दिया हनुमान को लेने के लिए। हनुमान जी बाजार गए, सारा किराना का सामान लिया। किराना का सामान ला के अंदर जा रिया था। इतने में शंकर जी बोले रेन दो, अंदर जाएगा वापिस बाहर आएगा, इससे अच्छा यहीं धर दो। अब के सूखा की सूखा आटा निपटाते जा रहा है, सूखा की सूखा बेसन खा जा रहा है, क्या कि नुक्ति अंदर ही बन जाएगी, खान दो। मूंग की दाल ला तो के अंदर ही दही बड़ा बन जाएगा, उड़द की दाल का, तुम तो आन दो अंदर जान दो। फिर समझ में नहीं आ रहा है। सीता जी रोती रोती राम जी के पास पहुंची। राम जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों घबरा रही है? ब्राह्मण को क्या हो गया? कुछ नहीं, ब्राह्मण बैठा है भोजन करने, तो कराओ कि कुछ नहीं बचा दादा, कुछ नहीं बचा, सब खा गया वो। ब्राह्मण कौन सा है? राम जी जो जाकर देखे, देखते सी राम जी ने कहा वाह महादेव गजब कर गया, आज तू आ गया, गजब 16 श्राद्ध का भोजन करने और महादेव। राम जी ने कहा सीता अब तू परोसने मत जाना, अब मत जाना परोसने। सीता जी बोली नहीं जाऊंगी। फिर कौन जाएगा? सीता जी बोली तो चिंता मत कर, अब भी आए। राम जी ने हाथ जोड़ के माता जी को बुलाया, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभे, आ जाओ माता, भेरू भोजन कर ही दिया है। शंकर जी भोजन करने बैठे, आओ जगदम्बा। पार्वती जी बड़ी नथ पहनकर, सिर पर बोर लगाकर, बड़ी बिंदी लगाकर, नैनों में सुरमा, सुंदर बेणी लगाकर, हाथ में गजरा, पांव पैजनिया, सुंदर करधनी पहनकर माता पार्वती जोर पायल की नाद करते हुए आई। शंकर जी तो खाना में बिलिया थे, खूब खाने में लगे, इधर उधर तो देखे ही नहीं, खाए जाए। खाना में बिले। और पार्वती जी ने आकर एक लड्डू जो धरा, शंकर जी ने वो लड्डू जो मुंडा में धरा, धरते से समझ में आ गया है कि ये तो उसी ने बनाया है। कभी कभी हो जाता है। एक पति ऑफिस से आया,
कहीं प्रवचन में सुन के आ गया कि पत्नी जो भी बनाए उसकी तारीफ जरूर करना चाहिए। पति ने आज तक पत्नी के बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं करी थी। आज ऑफिस से आकर प्रवचन में सुनी आया था, कहीं कथा में सुन लिया होगा, कहीं महाराज की कथा सीवर वाला की, और सुन के तारीफ करने बैठ गया। क्या जोरदार पराठा बना, ये सब पराठा जिंदगी में कभी नहीं खाया, क्या जोरदार बनाया है। पत्नी अंदर गई ने बेलन ला के जो पटी के धोया, जो धोया। पति बोले क्या हो गया। पत्नी बोली 40 साल मेरे हाथ का खाया तब तारीफ नहीं करी, आज पड़ोसन के हाथ से आया तो तारीफ कर रहा, जो धोया। पति सोचा आज के बाद आंदे सीवर वाला महाराज की कथा कभी नहीं देखूंगा। तारीफ करने की बोली तो मैंने कर दी, तारीफ करने का बोला था हमने, करे सकता तारीफ। पार्वती जी ने जो लड्डू दिया शंकर भगवान पाए, जो भोलेनाथ जी ने लड्डू खाया समझ गए ये उसी ने बनाया। और जो ने लड्डू खाता खाता ने ऊपर देखा नहीं, पार्वती जी ने दोनों नेना मटका दिया। चलना है कि बैठना है। कहीं पति अगर जब ज्यादा रिसेप्शन में या पार्टी में ज्यादा फाका फाकी करे नहीं, और पत्नी काजल माजल लगा के जूड़ा मूड़ा लगा के पिन लगा के इशारा में ही बोल दे चलना है, उत्ता में तो ये आगे जगदम्बा भेरू पीछे, आगे आगे तू चल पीछा में चल। पार्वती जी ने जो इशारा करा, शंकर भगवान उठ के जल लाओ, जल जल्दी लाओ। सीता जी को इशारा करा पार्वती जी ने, अब लिया उन्हें वापिस बैठ जाएगा। ये कोई साधारण नहीं है, ये भांग का खाया हुआ व्यक्ति कितना खाना खा जाए किसी के नहीं मालूम पड़े दादा। सही है, जो भांग भांग खाए नहीं वो उसके खाना रख दो सामने, खाए लाओ जल्दी वापिस बैठ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, जल्दी लाओ। पानी लाए, जो भोलानाथ जी के दिया, भोलानाथ जी ने जो आचमन करा, आचमन करते से ही शंकर भगवान उठ के खड़े होके बोले अगला श्राद्ध जरूर आऊंगा। इतने में तो सीता जी बोली रहने दो दादा, तुम मत आना, तुम्हारे चक्कर में हमारा श्राद्ध हो जाएगा, अगला श्राद्ध तुम रहने दो, तुम मत आना, तुम मत आ जाना। महाराज अब बस भाव वही, देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है। वेदव्यास जी ने ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की जो कथा दी है, ये हमारे कल्याण के लिए दी। वेदव्यास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखते, वो तो अपनी माला जप लेते, स्मरण कर लेते, नेत्र बंद करके बैठ जाते, भगवान की भक्ति में डूब जाते और अपना कल्याण खुद कर लेते। करते कि नहीं करते? पर उन्होंने इस शिव महापुराण को 24,000 श्लोक को क्यों लिखा? दुनिया भर के उपाय इस शिव महापुराण में क्यों लिख दिए? महाभारत में तो कोई एक भी उपाय नहीं लिखा उन्होंने, भागवत जी में कोई उपाय नहीं लिखा उन्होंने, रामचरितमानस में किसी ने उपाय नहीं लिखा, सारे पुराणों में कोई उपाय नहीं लिखा। पर शिव महापुराण में 24,000 श्लोक में शंकर जी की पूजन का एक एक उपाय, एक एक महत्व लिख दिया कि इसको करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा, इसके करने से ये लाभ होगा। क्यों? वेदव्यास जी से कोई पूछे कि तुमने सारी पुराण में ये उपाय नहीं लिखे, पर शिव महापुराण में इतने सारे उपाय क्यों लिख दिए? तो वेदव्यास जी कहेंगे कि जो घर का बाप होता है ना, वो अपनी औलाद को दुखी नहीं देख सकता, ये मेरी संतान है, ये दुखी ना रहे, इसलिए मैंने सारे उपाय, जैसे वसीयत लिखते हैं ना, डोकरा डोकरी लिखे कि नहीं लिखे? ये बूढ़ा बूढ़ा लोग, बुजुर्ग लोग जब मरने से पहले वसीयत लिखे हैं, बड़ा छोरा के ये 2 कमरा दिया कबेलू वाला, छोटा छोरा के इधर का 2 कमरा दिया, लिख दे वकील साहब, और मंझला छोरा के पीछे का बाड़ा दिया, लिख दो, और हमारी दोनों छोरियों के आधा आधा बीघा जमीन दी, लिखो। लिखा कि नहीं लिखा?
तो घर के बुजुर्ग ने क्यों वसीयत लिखी? उसको मालूम था कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे, तब इनको ये वसीयत मिलेगी, तो ये लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं, अपनी अपनी जगह पे जाकर बैठ जाएंगे। और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए तो ये किसी से नहीं झगड़कर अपने काम में लग जाएंगे, तो आगे चलकर तरक्की कर जाएंगे। नहीं तो प्रॉपर्टी का झगड़ा में अगर पड़ गए तो वो महाभारत देख लो। इसलिए बुजुर्ग लोगों ने अपनी अपनी वसीयत बना दी। उनने लिख दिया, इधर का 2 कमरा इसका, इसकी जमीन ये, इसका भाड़ा ये, इसकी जमीन ये। उनने लिख के दे दिया कि ये आगे झगड़ा ना हो और इनकी जिंदगी संवर जाए। उसी तरह वेद व्यास जी ने भी शिव महापुराण में सारे टोट के लिख दिए कि यहां वहां मत जाना, झगड़ा मत करना, इधर उधर मत पड़ जाना, शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाना, तेरी वसीयत यही है। बस इसको तूने एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस वसीयत को अगर तूने एक बार से पढ़ ली, इस शिव महापुराण को एक बार अच्छे से सुन ली, तो ये पक्का है कि किसी में झगड़ा करने नहीं जाएगा और तू अपना है और अपना ही रह जाएगा, अपनी मस्ती में। कौन कहता है कि तुम ये करो ने वो करो? तुम तो शंकर ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो वर्णन करा, तुम तो वो उपाय करो। और करने वालों ने करा, ये लिख के आया। यही विश्वास मेरे शंकर के प्रति बस आपके जीवन में बना रहे और बाबा आपको देता रहे। इस भूमि का प्रताप, शिव महापुराण की कृपा और आपका विश्वास, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। वो सामने आकर कभी नहीं देता। दुनिया के लोग कहें किसी और वाला महाराज बैलेंस डलवाएगा तो मना कर देना, उनके पास तो खुद नहीं दूसरे डलवा रहे। उसका बैलेंस जो डलवा रहा है वही हमारा भी डलवा रहा है। आप तो बस उसकी शरण में चले जाओ, आगे ठीक करना, उसको कहां तक लेकर जाना है ये उसके हाथ में। एक बात पहले कही थी, आपने सुनी होगी टीवी चैनल के माध्यम से, घड़ी बेकार हो जाए तो इसको कपड़े की दुकान पे ठीक नहीं करा सकते। करा सकते हो क्या? नहीं। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किराना की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी बेकार हो जाए तो इसको किसी अन्य जगह पर, गाड़ी की दुकान पर या किराना की दुकान पर या चाय की दुकान पर ठीक नहीं करा सकते। घड़ी अगर ठीक होगी तो कंपनी में ही होगी, घड़ी की दुकान पे ही होगी। घड़ी की दुकान पर जाओगे तो घड़ी वाला भी कह देगा ये घड़ी मुझे दे जाओ, 7 दिन में मैं इसको ठीक कर दे दूंगा, नहीं 7वें दिन के बाद में तुम आकर इसको लेके चले जाना। बस मनुष्य की भी जब घड़ी ठीक नहीं चले, उसे लगे कि अब मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, विपदा पे विपदा आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, काम नहीं चल रहा, बहुत टेंशन चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो उसका नाम है कालों का काल, महाकाल। कालों का काल मतलब घड़ी मतलब काल। काल अधिपति महाकाल को कहते हैं। निवेदन है, घड़ी ठीक ना चले तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, दुनिया भर में डोलते मत फिरना कि वो मुंडी घुमाए नहीं तो उसके पास चले गए ना, वो चावल लेकर वहां पहुंच गए, न नारियल लेकर वहां पहुंच गए, न अगरबत्ती लेकर वहां पहुंच गए। किसी के दरवाजे नहीं जाना। घड़ी बेकार हो जाए तो बस उसी के पास जाना जिसने घड़ी बनाई है। काल किसने बनाया? महाकाल ने। समय किसने बनाया? महाकाल ने। दिन किसने बनाया? उसी ने। घड़ी, नक्षत्र, पल, समय सब शंकर का बनाया हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। एक एक चीज जितने बार बनाए, जितनी तिथि बनाई, जितने नक्षत्र बनाए, जितना समय बनाया, जितने ग्रह बनाए, सब शंकर ने बनाए। तो घड़ी उसने बनाई है तो सुधारेगा भी वही। इसलिए उसकी दुकान पर जाकर बैठ जाना कि अब मैं यहां आ गई हूं, 7 दिन में यह घड़ी तुझको देके जा रही हूं। यहां बोल कर जाना कि मैं तेरे दरबार पर आकर ये बोल कर जा रही हूं कि मेरी घड़ी सुधार देना, ये समय बेकार चल रहा है, इस समय को निकाल देना और मैं
तेरी हो जाऊं, बस इतनी कृपा कर देना। ये घड़ी बहुत बेकार चल रही है। आए दिन हमारा छोरा का एक्सीडेंट हो जाए, कहीं टेंशन आ जाए, कहीं लक्ष्मी नहीं आए, दुकान 4 दिन चले न 4 दिन नहीं चले, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, कहीं ब्याह नहीं हो रहा, तो ये घड़ी बेकार चल रही है। इस घड़ी को सुधारने का प्रयास करो, बस वो घड़ी सुधर गई तो बस जीवन सुधर गया। और घड़ी एक ही सुधार सकता है, वो घड़ी की दुकान वाला ही सुधार सकता है। नहीं सुधरेगी तो वो क्या करेगा? कंपनी में भेज देगा। दुकान वाले से नहीं सुधरेगी तो कंपनी में भेज देगा। तुम कथा से नहीं सुधरी घड़ी तो फिर क्या करेगा? एक काम करो, तुम तो भैया काशी चले जाओ, उज्जैनी चले जाओ, वहां कंपनी है, वहां कंपनी है, इसी का माल वहीं से निकलता है। तुम वहां जाओ और वहां जाकर भगवान का गुणगान गाओ, और वहां बैठकर बस भगवान का गुणगान जब तुम गाते रहोगे तो यह पक्का है कि तुम्हारी घड़ी सुधर सकती है, उसमें कुछ देरी ना लगेगी। मनुष्य का जब शरीर मिलता है, मानव की जब देह मिलती है, जब ऊपर से इस मानव का शरीर प्राप्त होता है, तो व्याधियां, दुख इसके साथ में लिखकर भेज दिया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा, पर भगवान का गुणगान गाओगे तो धीरे धीरे कटता चले जाएगा। दुख तो आना है, सुख है तो